नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्स। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हम यहाँ पे रियासी में खड़े हैं। रियासी, आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सीबीएसई एफिलेटर लॉरेंस हाई स्कूल रियासी। मेरे साथ प्रिंसिपल सर खड़े हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप क्या कहेंगे, कुछ एक दिन पहले आपने यहाँ पे दादा दादी, नाना नानी का एक मीटिंग रखा था सर। हमने तो सुना था कि मीटिंग तो सिर्फ पेरेंट्स की होती थी, और ये सर आप डिफरेंस टाइप का आपने ये मीटिंग रखा सर। जितने भी पब्लिक रियासी के जितने पेरेंट्स आए थे, काफी प्रशंसा किया उन्होंने सर। साथ साथ पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने भी इस चीज को पहली बार, हमने भी, हमारी भी काफी एज हो गया है, लेकिन ये एक्टिविटीज हमने नहीं देखा, और ये मीटिंग, इस टाइप की मीटिंग ही नहीं देखा सर। इस मीटिंग को कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया, और इससे क्या आपके स्कूल को क्या एडवांटेज मिला सर इसको? सर देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ। हमने ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया था कुछ दिन पहले, और ये इसलिए मनाया था ताकि आजकल जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है उसमें जो बच्चे हैं वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। पेरेंट्स फॉर एनी रीज़न, कभी उनको बाहर जॉब करने जाना पड़ता है, कभी वो अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रह पाते, तो दादा दादी के प्यार या नाना नानी के प्यार से वो वंचित रह जाते हैं। और दादा दादी और नाना नानी का प्यार तो बेसिक रूट्स है जो पूरे पेड़ को बनाता है, जो पूरी फैमिली को चलाता है। ठीक है। और हमने इस ब्रिज को थोड़ा कम करने की कोशिश की। हम हर वजह से पेरेंट्स को तो बुलाते रहते हैं, जैसे कोई कंप्लेंट हो तो पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम हो तो पेरेंट्स आते हैं, एनुअल डे हो तो पेरेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स डे हो तो पेरेंट्स आते हैं। लेकिन पेरेंट्स स्कूल में आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी हमने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बुलाया। उनको उनको पहली उपलब्धि है, कैसे स्कूल में कभी सुना ही नहीं हमने सर। ये कहाँ से सर आपको पास ये चीज प्लानिंग आया सर? कौन है प्लानर सर? नहीं सर, ये एक्चुअली बहुत सालों से चल रहा है। हमने सिर्फ इसको रियासी में लाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं बुलाया नहीं जाता। बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ें चल रही हैं, रियासी में नहीं चली होंगी, लेकिन हाँ, बहुत सारे स्कूल में ये चीज़ें चल रही हैं। हमें जो है एक ब्रिज जो था वो बनाना था, किसके लिए? बच्चों और दादा-दादी के प्यार के बीच में, ताकि वो समझ सकें। देखो, दादा-दादी अपने बच्चे की ग्रोथ तो देखते हैं, बढ़ते तो देखते हैं उनको, लेकिन उनकी डेवलपमेंट नहीं देख पाते। वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें उन्हें सिखाई जा रही हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रही है, उस चीज़ के लिए हमने दादा-दादी और नाना-नानी को यहाँ बुलाया कि देखिए आपके बच्चे क्या पढ़ के और क्या सीख रहे हैं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ जुड़ सकें। वो जो गैप है, वो कम हो सके। पर सर, दादा दादी का, नाना नानी का जो ओपनिंग जो है, वो आप लोगों ने प्रकट नहीं किया मतलब। सर देखिए, उस दिन क्या हुआ, हमारे पास थोड़ी टाइम का थोड़ा स्कॉसिटी थी, टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, इसलिए। लेकिन हाँ, देयर आर 2 दादा-दादीज़, जो 2 दादा-दादी थे, उन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, बच्चों के बारे में बताया, ठीक है? और उन्होंने ये भी सराहना की कि ये पहली बार ऐसा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कुछ गेम्स प्रिपेयर की थी दादा-दादी के लिए, कुछ डांस प्रिपेयर किया था, कपल डांस प्रिपेयर किया था, दे हैव एन्जॉयड अ लॉट। सर, एक सवाल बड़ा, इससे दूर क्यों हो रहे हैं सर? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है जी हमारे मोबाइल्स, ठीक है? अब ये हमारी ज़रूरत बन चुके हैं, जबकि होना नहीं। इतना गैप हो रहा है कि ना जाने सर, बच्चे दादा दादी के ऊपर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, मम्मी पापा पे कम हो रहे हैं। इसका फैक्ट्स क्या सर? कैसे दूरियां होगी, ये प्रॉब्लम है सर प्रॉब्लम ये है कि हमारी जॉब इनसिक्योर होती जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है? और पेरेंट फोकस कर रहा है कि मैं वो बहुत अच्छी चीज़ अपने बच्चों को दे सकूँ जो मुझे नहीं मिली है, ठीक है? तो उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है, और जी तोड़ मेहनत करने के लिए टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अब जब पेरेंट घर पहुँचता है, तो वो थका होता है, मतलब देयर आर टू मेनी थिंग्स, ठीक है? और जब बच्चे का काम स्कूल से आता है, तो पेरेंट क्या करता है, उसको मोबाइल पकड़ा देता है कि ये तेरा काम आया है, दिस इज़ योर जॉब, आपको करना है। जबकि हम काम बच्चे के लिए नहीं भेजते, हम बताते हैं पेरेंट्स को कि आप इसके साथ बैठिए, टाइम बिताइए और उसके साथ काम कंप्लीट कीजिए। जबकि होता उल्टा है, पेरेंट मोबाइल पकड़ता है, बोलता है देखता है ये देखो इसका काम आया है, और बच्चों को पकड़ा देता है कि यू डू योर जॉब। उससे क्या होता है, बच्चे जो काम 10 या 15 मिनट में होता है, वो बच्चा कम से कम 1 घंटा लगा देता है, क्योंकि बाकी समय वो वेस्ट कर देता है मोबाइल देखने में, ठीक है? तो इससे क्या होता है, पेरेंट और जो बच्चा है उसके बीच में गैप बढ़ता जाता है। एज अ पेरेंट हमें बच्चे के साथ शाम को आके ये जरूर पूछना चाहिए कि आज पूरा दिन आपका कैसा रहा। ये नहीं पूछना कि इसने आपको डांट दिया, ये क्या हो गया, आपने कैसा किया। ये जरूर पूछना है कि आज पूरे दिन में खुशी का वक्त क्या था आपके लिए, आपको किस चीज़ से सबसे बेस्ट खुशी मिली। ये हमेशा पूछते रहना चाहिए। और दादा-दादी जो है, जिस घर में दादा-दादी होती है उसमें मोबाइल की ज़रूरत कम पड़ती है। क्योंकि पेरेंट की एब्सेंस में दादा-दादी मोबाइल लेने नहीं देते। वो बच्चे को बिज़ी रखते हैं। चाहे वो डाँटेंगे, चाहे वो उनके साथ खेलेंगे, चाहे उनके साथ बात करेंगे, कोई स्टोरी सुनाएँगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन जहाँ दादा-दादी की कमी होती है, वहाँ मोबाइल ज़्यादा इश्यू क्रिएट करता है।
वहां वही दोस्त बन जाते हैं। सर ये है बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन है, इसको हैंडल कैसे किया जाए सर, इसके लिए क्या सजेशन देंगे? तो देखिए, मोबाइल्स तो आज जरूरत है, ठीक है, हर किसी के लिए, क्योंकि स्कूल भी निर्भर है इस पर। हर इंफॉर्मेशन हम मोबाइल्स के थ्रू भेज सकते हैं। अगर मोबाइल्स के थ्रू नहीं भेजेंगे तो ईमेल्स के थ्रू भेजेंगे, लेकिन वहां भी मोबाइल यूज हो जाता है, ठीक है। अगर वहां भी ना करें, हम डायरी लगा दें, तो बच्चे इतने चालाक होते हैं कि डायरी हर बार पेरेंट्स को डायरी नहीं बताते हैं। फॉर एनी रीजन वो डायरी फाड़ देंगे, गुम हो जाएंगी, स्कूल में भूल गई, वो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज बताते रहते हैं, ठीक है। अब हम अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चीज में दादा दादी को इन्वॉल्व किया जाए, जबकि बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि दादा दादी जो टफ जॉब है, टफ जॉब है, ये मुश्किल है, क्योंकि हर बार दादा दादी को आप साथ नहीं रख सकते। जॉब एप्लीकेशंस के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, पूरी फैमिली हम लेके नहीं जा सकते। लेकिन कोशिश ये है कि दादा दादी बच्चों के साथ रहेंगे तो मोबाइल से दूर रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा बच्चों पे नजर रखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जब पेरेंट्स घर पे नहीं है। उस तरह से धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीजें खत्म हो सकती है। अगर बच्चा 1 घंटा मोबाइल यूज कर रहा है, जब दादा दादी सामने होंगे तो 1 घंटे से कम वो 15 मिनट पे आ जाएगा, 15 मिनट से 10 मिनट पे आएगा, 10 मिनट से 5 मिनट पे आएगा, और वो अपने आप को बिजी कर लेगा। आजकल बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? बाहर वो जाता नहीं है, बड़ा कम जाता है। देयर आर टू वेरी लेस स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं। वो कहते हैं स्कूल से काम मिला, मुझे मोबाइल पकड़ा तो बहुत सारा काम है, वो इसका लीवे ले रहा है, वो अपनी गेम्स खेलता रहता है, फिजिकल गेम बंद कर रहा है। दादा दादी जब सामने होंगे तो पगान पकड़ के उसको बाहर लेके जाएंगे कि हाँ भाई, अब तुम्हारा ये मोबाइल वाला गेम खत्म हो गया, अब तुम्हारे साथ खेलो, हमारे साथ बात करो, वो उनको शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या करें? नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आपका जो दादा दादी नाना नानी का जो मीटिंग जो प्रोग्राम है, कब तक करना चाहिए उसके अंदर? सर वो हम बहुत जल्दी प्लान करेंगे। बहुत सारे और शोज भी हमने रखे हैं, जिसमें हम स्पेशली नाना नानी और दादा दादी को इनवाइट करेंगे। और जैसे कि आपने कहा कि पिछली बार बहुत कम लोग को चांस मिला था बोलने के लिए, इस बार विल ट्राई लेवल बेस्ट कि हम दादा दादी और नाना नानी से काफी क्वेश्चंस करेंगे। दे आर गोइंग टू टेल कि बच्चों के बिना या अगर आप उनसे दूर रहते हैं तो क्या फेस करते हैं, और उन्हीं से सोल्यूशन मांगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं दादा दादी नाना नानी, काफी हो सकता है किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को समझ आ जाए और उसके ऊपर बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि नहीं सर? बहुत ज्यादा दादा दादी नाना नानी से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्होंने पूरी लाइफ एक्सपीरियंस किया होता है। और ये वो जनरेशन है जो बिना मोबाइल्स के जी रही है अभी भी। आज बेशक दादा दादी नाना नानी मोबाइल से बैठ जाते हैं, लेकिन क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनके लिए बात करने के लिए कोई नहीं है, वो इसका सहारा ले लेते हैं। अगर बच्चे ये पोता पोती साथ में रहेंगे, बात करने के लिए होंगे, तो इसका सहारा नहीं लेंगे। वो अपने बच्चों से अपनी बात शेयर करेंगे, अपने पोता पोती से अपनी बात शेयर करेंगे, उनको सिखाएंगे चीजें। उनके पास सीखने के लिए सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसको सिखाएं? इसलिए वो भी बेचारे मोबाइल का सहारा ले लेते हैं। चलिए शुक्रिया, ये थे हमारे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब रही बात दादा दादी नाना नानी पेरेंट्स की तरफ से कि वो बच्चों को मोबाइल से कितना एक दूर रखते हैं, या बच्चों को मोबाइल ना देने की एडवांटेज या डिसएडवांटेज प्रिंसिपल सर ने बता दिया है कि बच्चे को मोबाइल से दूर किस तरह से रखना है। इससे दादी दादा और नानी नाना की काफी हेल्प की जरूरत पड़ती है, काफी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और हर चीज को वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, क्योंकि वो घर में रहते हैं। पेरेंट्स घर में नहीं रहते हैं, ऑलमोस्ट अपने बच्चों के अच्छा करने के लिए वो बाहर का सहारा लेते हैं, बाहर नौकरी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, काम जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं बेचारे। लेकिन ये चीज थोड़े भूल जाते हैं पेरेंट्स के, हमने बच्चों को भी किस तरह से कंट्रोल करना है और बच्चों को हमने किस तरह से सही डायरेक्शन में ले जाना है। लेकिन कई कई बच्चे आजकल मोबाइल के ऊपर व्यस्त रहते हैं, और बच्चे कई कई पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि बच्चे को अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम फील करने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और जिसके लिए इसकी डिसएडवांटेज काफी ज्यादा है। लोगों को ये रिपोर्ट कैसे लगा कि और इसके ऊपर कोई और सुझाव होंगे तो इसलिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है, प्लीज अपनी अपनी जानकारी और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए कैमरामैन के साथ मुझे दें इजाजत, BS राज को नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।